एक अंतर कथा सुनिए। भगवान कृष्ण राधा जी को तो बताया कि मैं और तुम एक ही हैं, और फिर उन्होंने राधा जी को एक अंतर कथा सुनाई कि तुम शायद भूल गई हो, तुम्हें सांप लगा हुआ है और सांप के कारण तुमको यहीं रहना पड़ेगा, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। सांप कभी झूठा जाता नहीं। तब सांप को सुनिए कि एक बार ऐसा हुआ कि जब ये बैकुंठ में होती हैं तो यही राधा जी वहां पर रुक्मिणी या लक्ष्मी के रूप में होती हैं। संजोग ऐसा बना कि भगवान विश्राम कर रहे थे महल में, और उस समय राधा जी कहीं बाहर गई हुई थी, और जब वो विश्राम कर रहे तो श्रीदामा जो सखा है, जिसका हमने कल नाम लिया, सुदामा नहीं, श्रीदामा इनका एक सखा है, उसको बोला कि मैं विश्राम कर रहा हूं, कोई मिलने वाला आवे अथवा कोई भी आवे तो उसको बिठाना, और जब मैं विश्राम कर लूंगा तो उसे मैं बुला करके मिल लूंगा। जब कहीं से राधा जी लौट कर आई तो श्री रामा ने राधा जी से ही कह दिया कि कन्हैया सोए हुए हैं और आप थोड़ा यहां पर विश्राम करिए। उन्होंने कहा है कि अंदर किसी को प्रवेश मत देना। राधा जी बोले कि मैं किसी को हूं? क्या तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं? वो अपनी जगह पर सही है कि मैं किसी को तो नहीं हूं ना, मैं तो उनकी पत्नी हूं, मैं तो उनकी शक्ति हूं। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे यही आदेश दिया है कि किसी को मत आने देना, तो मैं कैसे, इसलिए आप थोड़ी देर यहां पर इंतजार करिए। ये बात राधा जी को बहुत बुरी लगी, और बुरी लग करके उन्होंने श्रीदामा को श्राप दे दिया कि तुम देखते हुए भी, मुझे जानते हुए भी, आंखें बंद किए हो, अंधे बने हुए हो, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम जाकर के पृथ्वी पर और अंधे होकर के जन्म लो। श्रीदामा बड़े चक्कर पड़ गए, मेरा क्या दोष, मैंने तो उनकी आज्ञा का पालन किया है और राधा जी ने मुझे शाप दे दिया, और वो भी 100 साल तक तुम अंधे बनकर पृथ्वी पर। जैसे ही श्रीदामा ने ये सुना तो चूंकि ये तो जब खेलते थे तो सब साथ में ही थे, चाहे गोपियां हैं चाहे वो गोप हैं, साथ में ही थे, इसलिए श्रीदामा ने भी राधा जी को साथ दे दिया कि तुमको पता है कि भगवान मतलब कन्हैया अंदर विश्राम कर रहे हैं, मैं उनके आदेश का पालन कर रहा था, और तुमसे थोड़ी देर का भी वियोग नहीं सहा गया, तो मैं तुम्हें साथ देता हूं कि जब मैं अंधा बन के जन्म लूंगा उसी समय तुम भी 100 साल तक कृष्ण का वियोग सहोगी। अभी तुमसे थोड़ी देर का भी वियोग नहीं सहा गया है, तुम 100 साल का वियोग सहोगे। अब दोनों में जब सापासापी हो गई, सांप झूठा जा नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने यही कहा कि तुम दोनों को दिव्यता प्राप्त होगी, लेकिन ये अनहोनी हो गई है जब वो जागृत हुए अवस्था में आए। और जो सूरदास जी हुए हैं ये श्रीदामा जी थे। सूरदास जी को जो दर्शन होते थे ना, तो सुनाया वो हरि आज हम हरि देखे नंगम नंगा, वो जो प्रसंग है ना, वो इसीलिए भगवान ने कहा है कि तुमको दिव्यता प्राप्त होगी। भगवान का वो आशीर्वाद है कि उनकी लीलाएं उन्हें और अंधत्व में भी दिखाई पड़ती थी। और इनको जो